Good morning and assalamu alaikum my YouTube family. So welcome to a new vlog. न्यू व्लॉग क्या, काफ़ी अरसे बाद वाला व्लॉग। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग तो इतना नहीं है, लेकिन आई गेस 7 बज रहे थे इस वक्त, और मैं तैयार हो के बैठी हुई थी, अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड आई वाज वेटिंग फॉर अदनान कि वो आए और मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप करे, क्योंकि मैंने आज यूनिवर्सिटी जाना है काफ़ी टाइम बाद। यानी रमज़ान में मैं एक दफ़ा गई हूँ और ईद के बाद जो है मैं अब पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये छुट्टियों के बाद ये यूनिवर्सिटी जाने का जो सीन होता है ना, वो बड़ा ही बुरा होता है। और स्पेशली जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, हमारा तो फिर भी जो डे स्कॉलर्स होते हैं वो तो फिर भी आ जाते हैं, दिल पे पत्थर रख के आ जाते हैं। लेकिन जो हॉस्टलाइट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है आना। अगर मेरी बस में होता ना तो मैं आज भी ना जाती, मैं कभी भी ना जाती यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरी सुपरवाइज़र की मुझे कॉल आई है, कॉल नहीं मैसेज उनका मुझे आया है, और वो गुस्से वाला मैसेज के पहुंचो यूनिवर्सिटी। तो बस मैंने आज उनसे मिलने के लिए जाना है। और देखें आसमान पे बड़े प्यारे से स्कैटर्ड से क्लाउड्स आए हैं, और फोरकास्ट तो हैवी रेनफॉल की है, लेकिन वो बाद में शुरू होनी, यानी आफ्टरनून इवनिंग में स्टार्ट होनी है। और थोड़ी देर में ये देखें हमारी बस भी पहुंच गई है। तो अब सीधा चलते हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक मज़े की बात है कि पहले जैसे ही मैं बस में बैठती थी ना, यानी अभी ही की बात, 1 साल पहले की बात है, साल नहीं 6-7 मंथ्स पहले की बात है। तो जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी की बस में बैठती थी ना, मैं सो जाती थी। और अब मुझे बस में बैठती ही मेरी नींद भाग जाती है, मुझे नींद ही नहीं आती। तो बस बातों बातों में देखें हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। और मौसम जो था वो थोड़ा सा अच्छा हो रहा था। एक तो सुबह भी थी अभी, और वैसे भी थोड़ा पार्टली क्लाउडी था, और आफ्टरनून और इवनिंग में रेन की फोरकास्ट भी थी। तो बस मैं तो उसका वेट कर रही थी, और बारिश का सोच सोच के ही खुश हो रही थी। और ये जो डिपार्टमेंट से गेट से जो डिपार्टमेंट तक का रास्ता है ना, ये जो मुश्किल से गर्मियों में कवर होता है ना, सोच है आपकी। लेकिन अब तो अच्छा है कि बस हमें वहाँ डिपार्टमेंट तक ड्रॉप कर दी थी। स्टार्ट में हमें ख़ुद से चल के जाना होता था। तो सर्दियों में तो ठीक होता, लेकिन गर्मियों में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन क्या फ़ायदा, हम तो जा रहे हैं, बस हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया है यहाँ पे। और बस मैं यहाँ पे बैठ के अपनी सुपरवाइज़र का वेट करी थी कि वो आए ताकि मैं उनसे मिलूँ, और काफ़ी देर हो गई थी। सो आई कॉल्ड हर, और उनका मैसेज मुझे आया कि आई एम ऑन लीव और मैं तो आज नहीं आ रही। तो बस मैं टूटे हुए दिल के साथ नीचे आई हूँ। और अब मैं ज़रा कैंटीन जाते हैं, और कैंटीन से थोड़ा सा कुछ खाते हैं, और उसके बाद जो है घर वापस जाएंगे, क्योंकि और कोई हमारा काम है नहीं यहाँ पे। अच्छा, पहले अगर ऐसा होता था कि इवन हमारी अगर टीचर्स नहीं भी होती थी तो हम यूनिवर्सिटी में बैठ के अपना कोई काम वगैरह कर लेते थे, क्योंकि फ्रेंड्स सारी आई होती थी। तो आजकल का सीन तो ये है कि हर किसी की अपनी अपनी रिसर्च सुपरवाइज़र है, जिसकी टीचर जिस दिन अवेलेबल होती है वो उस दिन आता है। तो मैं काफ़ी टाइम से, इवन यानी 2-3 महीनों से इवन मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिली, अपनी क्लास फेलोज से। तो जब वो नहीं होती और टीचर भी नहीं होती तो फिर तो बैठने का फ़ायदा ही नहीं। ऊपर से मारूख जो है उनकी भी क्लासेस नहीं होती इस दिन, तो वो भी नहीं आई थी। तो बस मैं अकेली थी, फिर मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था। सो आई वॉज लाइक कि चलो बस मैं सीधा घर जाती हूँ। तो घर जाने से पहले मैंने सोचा कि इतना अगर मैं आई हुई हूँ तो ज़रा लैब का चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ कि मेरी रिसर्च कोलीग्स जो हैं वो आई हुई है कि नहीं। तो अगर वो आई हो तो उनसे थोड़ा सा मिल लेती हूँ, और अगर वो भी ना हुई तो बस फिर हम चले जाएंगे। एंड सैडली कोई भी नहीं आया, लैब बिल्कुल ख़ाली थी। यहाँ पे मेरी एक जूनियर थी, उनको ऑटोक्लेव रन करना नहीं आ रहा था। तो बस मुझ में जो है टीचर जाग गई थी, और मैं यहाँ पे उनको ऑटोक्लेव रन करना सिखा रही थी। तो ऑटोक्लेव तो स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो है मैं लैब को देख रही थी, और आपको भी दिखाती हूँ एक नज़र। और मैं लैब को देखे मुझे अपनी सारी जो मेमोरीज़ हमने यहाँ पे बनाई थी वो मुझे याद आ रही थी। अच्छा, एक मेमोरीज़ वो होती है ना जो आपकी अच्छी मेमोरीज़ होती है, फ़न मेमोरीज़। यहाँ पे जो मेरी मेमोरीज़ हैं ना वो सारी कुड़ने वाली मेमोरीज़ हैं।
सो इफ़ यू आर वर्किंग एनी वेयर, यानी कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं पे भी काम करो, आपको 100% फैसिलिटीज़ कहीं पे भी नहीं मिलती, तो आपको हमेशा ही जुगाड़ लगा के अपने काम करने पड़ते हैं। तो मुझे यहाँ पे खड़े होकर मुझे अपने सारे वो जुगाड़ याद आ रहे थे। और ये जो है इसके बाद ये वाला जो है, ये हमारा शेकिंग इंक्यूबेटर है। तो इसमें बेसिकली जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो झूले झूलते हैं यहाँ पे, और अभी भी इसमें किसी का बैक्टीरिया जो है वो झूले ले रहा था। और इस लैब में मैंने जितनी पेट्री डिशेस वॉश की हैं ना, तो इतने मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में बर्तन नहीं धोए जितने मैंने यहाँ पे फ्लास्क और पेट्री डिशेस वॉश की हैं। प्रॉब्लम्स जितनी भी हो, लेकिन एंड में जब आपको उसका फ्रूट मिलता है ना, तो फिर जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही खुशी होती है। तो बस मैं भी बड़ी सेटिस्फाइड और खुश आ रही थी कि जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम यहाँ से कंप्लीट कर लिया था। और ये पिटूनियाज़ का बड़ा प्यारा सा गार्डन यहाँ पे बना हुआ है, और इन्होंने अभी और भी ज़्यादा ग्रो करना है, और उन्होंने पूरी ये जगह जो है ऑक्यूपाई कर लेनी है। अभी भी ये बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये और भी प्यारे लगेंगे। और जो साइड्स पे लॉन है, तो इसमें जो है बहुत सारे डेंडेलियंस उगे हुए थे। तो खैर कैमरा में वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे थे, वो भी ग्रो हुए हुए थे। और यहाँ पे वेदर जो था वो भी थोड़ा पार्टली क्लाउडी था, तो मज़ा भी आ रहा था। बस मैं वॉक करके गेट तक आई हूँ, और वहाँ से BRT में अब मैं घर जाऊँगी। अच्छा, एक और बात, ये जो ब्राउन शटल कॉक्स की लेडीज़ कुछ आ गई थी बस में, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था इनसे कि कहीं मेरा फ़ोन वगैरह कुछ ना ले लें, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ऐसी लेडीज़ बस में आई थी, और मैं और मेरी आंटी थे, तो उन्होंने उनका पर्स जो है वो चोरी कर लिया था। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये हर कोई ऐसा ही होगा इस किस्म के शटल कॉक में, लेकिन मेरे साथ क्योंकि एक दफ़ा हो चुका है, तो इसलिए मुझे डर लगता है ज़रा। सो आई वॉज अ बिट क्यूरियस कि खैर से या ये लोग जल्दी उतर जाएं और या मैं जल्दी से उतर जाऊं। तो घर पहुंचने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। खैर रेस्ट तो नहीं किया, मैंने एक कप चाय पी ली थी, और साथ साथ मैं वेबिनार अटेंड कर रही थी एक। और उसके बाद जो है मैंने थोड़े से फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ इंजॉय किए। बाकी सबके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, और अपने लिए जो है मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए थे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी शेक का ये होता है कि उसमें अगर आप शुगर ना डालें तो उसका मज़ा ही नहीं आता। और शुगर जो है उसको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया, मैंने चेक नहीं किया। तो बस मैंने इसीलिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को एंजॉय किया, और शेक को मैं अवॉइड किया मैंने। और उसके बाद जो है रात को सोने से पहले ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है, टर्मरिक टी है बेसिकली, तो मैंने स्टार्ट कर ली है। इससे क्या होता है कि जो बेली फैट होता है मेजरली ये उसको टारगेट करता है, और ये जो है मैं पहले कर चुकी हूँ, इससे फ़ैट बहुत जल्दी कम होता है। तो मैंने ये भी स्टार्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह कभी किसी व्लॉग में मौका मिला तो मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में इससे वेट लॉस भी होता है। वैसे होता तो ये है कि ये वाली टर्मरिक टी जो होती है, एक कप आपने सुबह जो है ब्रेकफास्ट से पहले लेनी होती है, और एक कप जो है वो रात को लेनी होती है। लेकिन मैं सुबह नहीं लेती, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद टर्मरिक का, तो मैं जस्ट रात को सोने से पहले ही लेती हूँ। और साथ में मैंने एक बिस्किट ले लिया था। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो खैर बिस्किट अवॉइड कर दें, लेकिन मुझे क्रेविंग्स हो रही थी थोड़े से बिस्किट की, तो मैंने जो है ये वीटेबल ग्रीन वाले जो बिस्किट्स होते हैं, दे आर माई मोस्ट फेवरेट, तो मैंने एक बिस्किट साथ में ये ले लिया था, और बस उसके बाद मैं सो गई थी। और ये जो है अब अगले दिन की वीडियो क्लिप है, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग की। एंड लुक एट द स्काई, यानी पूरा आसमान जो है वो बिल्कुल क्लाउड से भरा हुआ था, और बड़ी मज़े की हवा चल रही थी। आज के दिन जो है रेन की जो फोरकास्ट थी, इट वाज फ्रॉम 90 to 99%। अच्छा, ऐसा है कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहला मैं बेड पे ये भी होती हूँ कि मेरा सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं डायरेक्ट वेदर फोरकास्ट चेक करती हूँ कि बारिश कब होनी है, यानी मुझे बारिश हद से ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं जा रही थी अपनी क्लासेस के लिए, क्योंकि आज मेरी क्लासेस थी, और मैं ईद के बाद फ़र्स्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स से दोबारा मिल रही हूँ। सो आई वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू मीट देम।
तो इंस्टीट्यूट में पहुंच गई थी और मैंने कॉमन रूम में थोड़ा सा वेट किया क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम था। और वैसे भी जैसे टीचर को यानी मुझे थोड़ी सी लेज़ीनेस सुबह फ़ील हो रही थी क्योंकि ईद के बाद यानी छुट्टियों के बाद फ़र्स्ट क्लास थी, तो इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो मैंने उनको थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम दिया। जब सब आ गए थे तो उसके बाद हमने क्लास स्टार्ट की और हमने बड़ी ही ज़बरदस्त इनर्जेटिक किस्म की क्लास ली। और उसके बाद जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो बस मैं बारिश इंजॉय करी थी और मेरी एक बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट ने मुझे फ्लैट दिया। और उसके बाद जो है मेरी एक दूसरी स्टूडेंट ने मुझे एक दूसरा बड़ा प्यारा सा फ्लैट दिया। लाइक इट्स देयर वे ऑफ शोइंग देयर लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देयर टीचर। तो मुझे यहाँ पे वो टाइम याद आ गया था जब हम भी बचपन में और कॉलेज और स्कूल टाइम में अपनी फेवरेट टीचर को फ्लैट्स दिया करते थे। तो मेरी दुआ है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की हर एक खुशी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो क्लासेस वाइंड अप करने के बाद जो है अब घर जाने की बारी थी और बाहर बड़े मज़े की बारिश हो रही, सो आई वाज लाइक कि चलो मैं वॉक करके ज़रा जाती हूँ। तो बस मैं जा रही थी और साथ साथ बारिश भी इंजॉय कर रही थी। अच्छा, एक और बात, जो KGMC यानी खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे वेंसडे को आई गेस, हाँ वेंसडे को ही एक पेट शो होने वाला है विद द नेम ऑफ फर्स एंड फेदर्स या कुछ ऐसा नेम है। तो उसमें अगर किसी ने अपने पेट को रजिस्टर करना है तो टाइमली रजिस्टर कर ले अपने पेट्स को, और फिर वेंसडे को इंशाल्लाह शो होगा। सो होपफुली मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगी। मैं पेट को साथ नहीं लेके जा रही, बट वी आर इनवाइटेड ओवर देयर एज गेस्ट। तो हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही विज़िट करने जाएंगे। और मुझे वैसे पेट्स का बड़ा शौक़ है, मुझे अच्छे लगते हैं एनिमल्स, तो मैं जाके लोगों के पेट्स देखूंगी और उनके साथ थोड़ा सा खेल के फिर वापस आ जाऊंगी। अच्छा, एक और बात मैंने मेंशन करनी थी, मेरी एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी शर्मीली सी सब्सक्राइबर हैं सुमैया। तो उनकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनका नाम अपने व्लॉग में मेंशन करूं। सो सुमैया, मैं आपका नाम मेंशन कर रही हूं एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लाइकिंग एंड वाचिंग माय व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखें। तो बारिश जो थी वो काफ़ी तेज़ थी और काफ़ी यानी सर्दी सर्दी सी लग रही थी। सो अदनान भी घर आ गए थे एंड वी वर लाइक कि चलो कहीं बाहर कुछ खाने चलते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए थे और जब हम बाहर आए तो सबसे करीब जो है वो चीज़ियस ही पड़ता है। मैकडॉनल्ड्स है, KFC है और चीज़ियस है। तो मैकडॉनल्ड्स और KFC दोनों को तो हम स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहे हैं, तो ऑप्शन एक ही बचता है फिर चीज़ियस। तो हम लोग चीज़ियस आ गए थे। तो यहाँ आने के बाद जो है एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा रश थी और ऑलमोस्ट सारे टेबल्स भरे हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक टेबल मिल गई थी और हम लोग आराम सुकून से बैठ गए थे। और इतनी ज़्यादा रश थी, इतने ज़्यादा बच्चे आए हुए थे लोगों के साथ और इतना वो रो रहे थे, यानी अजीब सा इन्वायरमेंट था। और मैं जब लास्ट टाइम आई थी तब ये वॉल पे पेंटिंग्स वगैरह इन्होंने नहीं की थी और इस दफ़ा इन्होंने बड़े मज़े की पेंटिंग्स बनाई थी वॉल्स पे। और इधर उधर थोड़ा सा टाइम यानी गुजारने के बाद जो है फाइनली ड्रिंक्स हमारी सर्व हो गई थी एंड नाउ वी वर वेटिंग फॉर आवर फूड टू बी सर्व। और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। अच्छा, ये इनकी एक डील थी। तो इस डील में ये था कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स, यानी एक ही पिज़्ज़ा में आप डिफरेंट फ्लेवर्स भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने जो था एक फ़हीटा किया था और एक हमने किया था चिकन लवर। आई गेस फ़हीटा अदनान का फेवरेट है और मुझे हर जगह पे चिकन ही पसंद है, तो बस मैंने अपने लिए चिकन लवर कर लिया था। वैसे मैं मशरूम्स वाला करना चाह रही थी, लेकिन अदनान को जो है मशरूम्स नहीं पसंद, तो उसने मुझे मशरूम नहीं करने दिया। तो फिर बस मैंने चिकन लवर अपने लिए कर लिया था और अदनान ने फ़हीटा कर लिया था। और इनका पिज़्ज़ा जो है वो हमेशा बड़ा फ़्रेश और चीज़ी होता है। तो एज़ यूजुअल पिज़्ज़ा वाज सो टेस्टी। सो वी enjoyed our food and packed for अम्मी एंड अबू, क्योंकि जैसे बारिश हो रही थी बाहर, सर्दी का मौसम था, तो हमारा भी कुछ खाने का दिल कर रहा था। इसी तरह अम्मी अबू का भी कुछ दिल कर रहा हो, भले ही वो साथ नहीं आए लेकिन ले जाना तो बनता है उनके लिए भी। तो हमने उनके लिए थोड़ा सा फूड लिया और अब घर जाएंगे। और हाँ, घर जाने से पहले सच हम लोग HBK गए थे, क्योंकि हम मोस्टली HBK तो आते रहते हैं, लेकिन HBK के साथ पीछे जो है किड्स के लिए एक जगह बनी थी, तो अदनान मुझे वो दिखाने के लिए ले गए थे वहाँ पे।
तो चले मैं आपको भी दिखाती हूँ साथ। उस जगह का नाम आई गेस है वी प्ले इसको कहते हैं। अंदर तो हम खैर नहीं गए क्योंकि बच्चों की जगह है, हमारा क्या काम है। लेकिन अदनान की नीस जो है उनके लिए हम लोग ये जगह देख रहे थे कि इस बार जब वो लोग हमारे घर आएंगे तो हम उनको इंशाल्लाह यहाँ पे लेके आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी स्टॉल्स थी। टर्किश आइसक्रीम है और इसके साथ बोबा टी है, जूस पॉइंट है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। लेकिन ये वी प्ले अभी नया बना है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।